22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जो कि एक खूबसूरत हिल स्टेशन है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, वहां एक बहुत ही भयानक आतंकी हमला हुआ। बंदूकधारियों ने टूरिस्ट्स के एक ग्रुप पर गोलियां चला दी, जिसमें 25 बेगुनाह लोग और एक लोकल पोनी वाला मारा गया। ये हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा हमला था, जिसने पूरे इंडिया और दुनिया भर में सदमा पहुंचाया। कश्मीर के नाजुक शांति में ये एक काला दिन था। ये हमला, जिसमें इंडिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग मारे गए, इस बात की याद दिलाता है कि इस इलाके में जिंदगी कितनी खतरे में है। पहलगाम के खूबसूरत मैदान, जो कभी शांति और कुदरती खूबसूरती की निशानी थे, अब खून खराबे और गम की जगह बन गए, इस इलाके की यादों में एक गहरा जख्म छोड़कर। हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बलों को हालात संभालने और बचे हुए लोगों को निकालने में बहुत मुश्किल हुई। हमले के बाद की गई जांच से पता चला कि इसके पीछे कई लोग और कई मकसद थे। हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान, जो पहले पाकिस्तान आर्मी स्पेशल फोर्सेस का सिपाही था और बाद में लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया, वो मुख्य संदिग्ध निकला। माना जाता है कि मूसा सितंबर 2023 में इंडिया में घुसपैठ कर गया था और वो पहले भी कई हिंसक वारदातों में शामिल रहा है, खासकर के 2024 में हुए कम से कम 3 हमलों में। मूसा के अलावा और भी कई लोगों के इस हमले में शामिल होने का शक है। इनमें अली भाई उर्फ तलहा भाई, एक पाकिस्तानी आतंकवादी, आबिद हुसैन ठोकर, एक लोकल मददगार, और 14 कश्मीरी ओवरग्राउंड वर्कर शामिल हैं। यह हमला अक्टूबर 2024 में हुए कई हमलों से मिलता जुलता था, जिससे शक है कि इसमें पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी और स्पेशल सर्विस ग्रुप का भी हाथ हो सकता है। पहलगाम हमले का बहुत बड़ा राजनीतिक और सामरिक असर पड़ा, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू कश्मीर के नैरेटिव पर। मोदी, जो इस इलाके में शांति और विकास का वादा करके सत्ता में आए थे, उनके सब ठीक हैं वाले दावे इस हिंसा से टूट गए। इस हमले ने उस टूरिज्म पर आधारित शांति की पोल खोल दी जो मोदी दिखाना चाहते थे, और कश्मीर में उनकी सरकार की सुरक्षा नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। इस हमले का भारत पाकिस्तान रिश्तों पर भी गहरा असर पड़ा। दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव और बढ़ गया। हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने और उनका समर्थन करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और हमले की निंदा की, साथ ही द्विपक्षीय संधियों से हटने की धमकी भी दी। इंडिया में पहलगाम हमले से बहुत गुस्सा और गम फैला, जिसके बाद कश्मीर में विरोध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हुई और पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई। भारत सरकार को इस स्थिति से निपटने के तरीके के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। मानवाधिकारों के उल्लंघन और सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग के आरोप लगे। इस हमले ने भारत में सामाजिक तनाव को भी बढ़ा दिया। कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव में वृद्धि हुई। पहलगाम हमला कश्मीर संघर्ष की गहरी जटिलताओं और इस क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों की एक कठोर याद दिलाता है। इस हमले ने न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच, बल्कि कश्मीर के भीतर भी बातचीत और सुलह की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को सुविधाजनक बनाने और क्षेत्र में मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है।